मेहनत का दीप जलाए रखना, हर परिस्थिति में मुस्कुराए रखना, मंजिल पास है बस थोड़ा और चलो, अपनी काबिलियत पर भरोसा बनाए रखना। वेलकम टू आद्विक एजुकेशन स्टडी। तो आज हम बात करेंगे जो बीएससी के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और मैथ्स की ऑप्शनल तैयारी करना चाहता हो। ठीक है, तो भाई मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बता दूं कि आप कुछ भी दुनिया में संभव है और आप जो कर सकते हैं ना सब कुछ कर सकते हैं। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, सब पॉसिबल है। ठीक है, बस मेहनत से करना चाहिए, सब कुछ हो जाता है। ठीक है, तो मैं करने वाला हूँ बात जो मैंने बताया यूपीएससी का ऑप्शनल कैसे कैसे तैयारी करना है और कैसे नहीं करना, मैथमेटिक्स जिसने भी ले रखा है। और अगर नहीं भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे तब भी ये वीडियो से देख सकते हैं आप। बीएससी भी कर रहे हैं ना साथ साथ, तब भी ये वीडियो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होगा ही आपका। तो 5 या 10 मिनट जरूर लगातार देखिए। तो मैं करने वाला हूँ बात। अब देखो भाई, सबसे पहले तो ऑप्शनल अगर मैथमेटिक्स लेना है बीएससी में तो सिलेबस जानना होगा। सबसे पहली चीज है आपको सिलेबस जानना जरूर होगा। सिलेबस क्या है? पूरा कंप्लीट 3 साल का, कंप्लीट 3 साल का पूरा का पूरा ऑप्शनल में आपका सिलेबस आने वाला है। ठीक है, एक्स्ट्रा ही हो जाएगा थोड़ा बहुत, लेकिन पूरा का पूरा बीएससी का सिलेबस तो आने ही आने वाला है। तो ये है यूपीएससी का ऑप्शनल सब्जेक्ट ना, जो कि मैथमेटिक्स आप लोगे। तो अब मैं बात करूं, अगर पूरा का पूरा कंप्लीट आएगा तो इसका मतलब आपको बीएससी का अच्छा तरीके से पढ़ना होगा। बिल्कुल जी, सही बात है। जब आप बता रहे हैं 90% बीएससी का आने वाला है, उसमें 10% कहीं बाहर से आ सकता है, वो आपको एग्जाम की तैयारी जब करोगे वो तो हो जाएगा सब कुछ। आप मॉडल पेपर देख करके, मतलब पिछले ईयर के क्वेश्चन देख सकते हैं, वे भी मैं कराऊंगा, टेंशन मत लो, है ना। कैसे क्वेश्चन आते हैं वे भी बताऊंगा। और ये जो आपको साइड में वीडियो दिखाई दे रही होगी, फर्स्ट वीडियो है, फिर है सेकंड और फिर है थर्ड, 3 वीडियो अभी तक डाली गई है। तो अगर डेली साथ साथ लगातार देखते चले, देखो एक बात बता दूं मैं, आप नहीं कर रहे, मान लिया आपको पता है कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है और मैथ्स ऑप्शनल लेना है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मुझे अभी नहीं, अभी बीएससी कंप्लीट होने के बाद तब जाकर के तैयारी करनी है, नहीं भाई, आपकी गलत फहमी है। आप एक सब्जेक्ट तो यार पक्का करते चलो, आप दोबारा पढ़ोगे इसको नहीं तो ना, आप रिवीजन कर लेना उस टाइम पे। तो एक सब्जेक्ट तो पक्का करते चलो, जब साथ साथ बीएससी कर रहे हो और हमें पता है यूपीएससी की तैयारी हमें करनी, तो हमें पता है जब करनी है तो आप 100 के 100% तैयारी तभी क्यों करें। 50% अब कर लो, 60% अब कर लो, 40% फिर कर लेना। 60% अब कर लो बीएससी के साथ साथ, 40% अब कर लेना, या आप अभी कर लो पूरी 100%, रिविजन कर लेना फिर उस टाइम पे। ऐसा भी हो सकता है यार। ऑप्शनल हमें पक्का पता लग गया कि हम मैथ्स लेने वाले हैं, हमें मैथ में इंटरेस्टिंग है, ठीक है, इंटरेस्ट है मैथ में, तो फिर क्या दिक्कत है। फिर तो आप तैयारी करो, और तैयारी कैसे करना है वो मैं इन वीडियो में बता रहा हूँ साथ साथ, और करवा भी रहा हूँ। और भाई आपको क्या करना है, बीएससी के जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे मैं सारे यूपीएससी की वीडियो में करवा रहा हूँ, और बीएससी के यूपीएससी के जितने क्वेश्चन है सारे बीएससी के। मतलब इन वीडियो में ऐसे क्वेश्चन चल रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन चल रहे हैं जो बीएससी में भी आते हैं और यूपीएससी में भी आते हैं। जी बिल्कुल सही कहा और सही सुना आपने। तो मैं यही आसान करना चाह रहा हूँ। क्या आसान करना चाह रहा हूँ कि अगर 60% या 70% तैयारी आप लोगों ने इन वीडियो के साथ साथ, मतलब बीएससी के साथ साथ आपने कर लिया तो बड़ी अच्छी बात रहेगी ना। अच्छा, थोड़ा सा ऐसा भी है कि हम तो, बहुत बड़ा होता है ये, भाई बड़ा बूढ़ा कुछ नहीं है, बहुत बड़ा होता है तो बस बीएससी के साथ तो मुश्किल होगा, हम तो बाद में ही करेंगे भाई, गलत फहमी है बाद में करने की। अगर आप लोगों ने 60% इन वीडियो से कर भी लिया ना, है ना, तो बड़ी अच्छी बात है ना यार। 40% फिर आसान हो जाएगा, और भी अगर आपने 20% भी कर लिया तब भी आसान होएगा, 80% करना पड़ेगा। इस बात को तो सोचो। तो बीएससी के साथ साथ भी करते रहो, क्या दिक्कत है ना, इन वीडियो से करते रहो, कोई दिक्कत ही नहीं। तो भाई इतना मत सोचो और लग जाओ तैयारी में। जब आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट का पता है तो फिर करो ना, है भाई, इस बात को सोचो। तो अगर आपने 50% भी तैयारी कर ली, मैं पूरा मान के चल रहा हूँ 50%, तो फिर आपको बीएससी के बाद कम तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो एग्जाम है आप ग्रेजुएशन के बाद दे सकते हैं, बिल्कुल ग्रेजुएशन के बाद ही दोगे, ग्रेजुएशन से पहले ये एग्जाम नहीं दिया जाएगा। ठीक है, पहले तो प्री क्लियर करना पड़ेगा, फिर सी सेट, उसके बाद मेंस में जाओगे, मेंस में आएगा तब ऑप्शनल। तो एक ना एक तो तैयारी करके चलो भाई। और एक बात और बता दूं मैं, आप
हिस्ट्री और मैथमेटिक्स जो ऑप्शनल दे रही है, मैथमेटिक्स ऑप्शनल और हिस्ट्री जो कि आपका 4 पेपर होंगे मेंस में, है ना, जीएस के। तो जैसे हिस्ट्री की तैयारी आप एकदम नहीं कर सकते, तो आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ते चलना है, ठीक है। और भाई सब कुछ, ठीक है, महीने के जो मैगजीन्स आती है वो भी पढ़ते चलना है। उसके बाद आप अगर मैथमेटिक्स ले रहे हो ऑप्शनल, तो मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं कि एक सवाल आप लोगों ने एक चैप्टर में से कर लिया और एक दिन, मतलब 1 घंटे में एक चैप्टर का खत्म हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है भाई। हम्म, ऐसा तो नहीं होने का, और ना ही होगा। तो आप जब 3 साल में पढ़ोगे ये सिलेबस, और वहां पे आपको पढ़ना पड़ रहा है 1 साल में, 1 साल के अंदर, 1 साल क्या, वही कमी है 1 साल से, तो क्योंकि मेंस में कम टाइम मिलता है और इससे पहले तो तैयारी करनी पड़ेगी ना। तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि आप बीएससी का पूरा सिलेबस उस टाइम पर कर लो, नहीं होगा भाई, नहीं होगा। तो आप क्या करना है, साथ साथ बस आपको क्या करना है, नोट्स नहीं बनाने, वो मर्जी है आपकी, अगर टाइम हो आपके पास तो नोट्स बनाते चलो, काम जरूर आएंगे, पक्की बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, काम जरूर आएंगे ये नोट्स भी। तो आप बीएससी के नोट्स बना रहे तो फिर इन वीडियो के नोट्स मत बनाओ, अगर नोट्स नहीं बना रहे बीएससी के भी, तो भाई इन वीडियो के जरूर नोट्स बना लो कि हम तो बीएससी तो बस टाइम पास कर रहे हैं और हमें तो यूपीएससी की तैयारी करनी, बिल्कुल कर लेना भाई। लेकिन जब मैथ्स ऑप्शनल लोगे तो करना तो पड़ेगा ना उसका, 3 साल का अभी एकदम नहीं पढ़ा जाने का। तो 3 साल का 3 साल में ही पढ़ते चलिए ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलिए, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलिए इन वीडियो से, और बस आप, ठीक है, मेंस में 50% आपने तैयारी कर ली, 50% उसके बाद कर लेना। अब आप सोच रहे हो मैं तो कोर्स लेके करूंगा, भाई बीएससी के साथ साथ अगर तू कोर्स ले रहा है ना यूपीएससी का, महंगा आएगा एक तो, चल महंगा वो तो आप देख लेना, वो तो आप, है ना, तो जब कुछ करना पड़ेगा तो महंगा महंगा मंदा क्या देखना, है ना, चलो वो तो छोड़ो, है ना। अगर आप बीएससी का कोर्स लेकर पूरा कंप्लीट कर रहे हो ना तैयारी, तो बीएससी नहीं कर रहे फिर इसका मतलब, है ना, क्योंकि कई क्लासेस चलती है, 5 से 7 के बीच दिन में वो क्लास चलती है उसकी, जियोग्राफी की अलग, हिस्ट्री की अलग, और भाई इंग्लिश की अलग, और मैथमेटिक्स की अलग, है ना। तो 4-5 क्लासेस जब चलेगी ना, तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, और फिर बीएससी का तो पढ़ने को मन ही नहीं करने का, ये मसला हो जाएगा। और मैथमेटिक्स का तो समझ में ही नहीं आने का, क्योंकि पूरी कंप्लीट बीएससी करी कहाँ है। मैथमेटिक्स का तब समझ में आएगा कंप्लीट सिलेबस यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल का, मैथ्स का, जब पूरी बीएससी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं सेम वाइज चला रहा हूँ। जैसे कि सेम में है आपका सिलेबस, तो मान लिया इस सेम में, जैसे कि सेकंड सेम चल रहा है, इस सेमेस्टर में मैं आपको करा रहा हूँ, आप मैट्रिक्स की बुक है एक, मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, तो बी यूपीएससी का भी मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन भी मेरे पास बहुत 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 नोट्स भी है, और बहुत बुकें भी है यूपीएससी में ऑप्शनल की, उनमें से मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन, और इतने क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन लगातार करवा रहा हूँ। क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि वे बीएससी में भी आई हुई है और मैथ्स इसमें ऑप्शनल में भी आई हुई है, तो मैं ऐसा करवा रहा हूँ कि आपको कोई आसान, मतलब कोई भारी ना लगे, ठीक है, आसान आसान, मतलब कि बीएससी के भी और यूपीएससी के भी साथ साथ। अगर जो कोई अलग क्वेश्चन होगा मैं यूपीएससी की वीडियो में कराऊंगा, और बीएससी की और साथ साथ तो वो तो चल ही रहा है, फिर वो तो आपको बताए, वो साथ साथ बताते चलूंगा कि ये क्वेश्चन बीएससी में है या नहीं है। वैसे तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है यार जो बीएससी में ना हो, है ना, है, लेकिन आगे पीछे हो सकता है सेमेस्टर में, लेकिन है सब कुछ। तो आप ध्यान रखिए थोड़ा सा, इस वीडियो का बताने का मकसद मेरा यही था। आप साथ साथ 3 साल खोदोगे वरना बीएससी के चक्कर में, और आप ये नहीं कर पाने की, जब आपको पता है, सीधा क्लियरली पता है आपको कि हमें तो यूपीएससी की तैयारी करनी है, मैथ्स ऑप्शनल लेना, तो आप करो ना, 3 साल तक लगातार करो, थोड़ा थोड़ा करो। अगर 60% 70% आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो बड़ी अच्छी बात है, फिर तो आपको उठा करके देखना है, नोट्स उठा करके देखना है बस, है ना। और बाकी तो मर्जी है आपकी, मैं तो सिलेबस से, मैं तो कोर्स खरीद के करूँगा, आप बिल्कुल कोर्स परचेज करके कर लेना, क्या दिक्कत है, लेकिन आपको वहाँ पढ़ा हुआ मिलेगा सब कुछ, तो इससे अच्छी बात क्या है, फिर तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा जब आपको सब कुछ पढ़ा हुआ मिलेगा। तो भाई मेरे, ठीक है, मेरा कहने का मकसद यही था, आप 3 साल तक 50% 60% तैयारी अगर ऑप्शनल की लेके चल रहे तो बड़ी अच्छी बात है, और लेकर चलिए जरूर, ठीक है। तो आज की वीडियो में बताने का मेरा मकसद ये था, अगर कुछ डाउट हो तो आप टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या वीडियो पे कमेंट करके पूछ सकते हो। और बीएससी का तो आप साथ साथ पढ़ते ही चल रहे हैं, उससे बेफिक्र रहिए आप मैथमेटिक्स से, ठीक है। मैथमेटिक्स मेरे हाथ में है, मैं आपको बिल्कुल इतनी अच्छी तरीके से कराऊंगा, मान भी नहीं सकते आप इतनी अच्छी तरीके से, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखिए, बाकी मैथ का एक, मैथ
का एक फॉर्मूला भी कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं, और मैं कहता भी नहीं कहीं और से पढ़ो। मैं मैथ्स को इतनी बेहतरीन तरीके से लेके चल रहा हूँ, यकीन करो। कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अगर आप मेरे से पढ़ रहे हैं ना, तो बस बिल्कुल इतना टेंशन फ्री हो जाइए कि हाँ, मैं तो क्लास डेली ले रहा हूँ, जितनी मैं क्लास डाल रहा हूँ डेली ले रहा हूँ, टेंशन मुझे मुझे मेरी दूर है। बस ऐसे ही टेंशन दूर करके चलो। ऐसा नहीं ऐसा नहीं कि आप सोच रहे यार मैथमेटिक्स का एक चैप्टर वो भी रह गया, एक वो भी रह गया। बेफिक्र रहिए, मेरे ऊपर छोड़ दो सब। बस इतना ही कहना चाहूँगा लास्ट में। और बस पढ़ते रहिए, मौज लेते रहिए। टेक केयर।